फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी है जेरल्स गेम, जो कि 2017 नेटफ्लिक्स रिलीज़ है। ये हॉरर थ्रिलर फिल्म ऐसे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। मूवी के एंड तक ज़रूर देखिएगा, हम इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर जेसी एंड जेरल दोनों पैकिंग कर रहे होते हैं। जेरल पैकिंग करते समय अपने बैग में हैंडकफ्स भी रखता है। इन हैंडकफ्स को ध्यान से देखिएगा, इनका बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंस है इस मूवी में। नेक्स्ट सीन कट होता है, जेसी एंड जेरल दोनों ही अपनी मंजिल की तरफ आराम से जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्ट्रेंज डॉग मिलता है जो कि कोई एनिमल को खा रहा होता है। अब ये डॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। देन वो अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। जेसी उसी डॉग के लिए फ्रिज में से निकाल के एक मीट तैयार करती है और हम देखते हैं कि जेरल एक गोली खा रहा होता है। जैसी उस डॉग को मीट देती है, डॉग खा भी लेता है, लेकिन वापस अंदर जाते समय भूल से जैसी दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। अब जेरल्ड आता है हैंडकफ्स के साथ एंड हस्बैंड वाइफ अपनी प्राइवेट स्पेस को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ हम ये देखते हैं कि जेसी उन हैंडकफ से बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। इनफैक्ट वो उसे बहुत ही मुल्लस तरीके से ले रही थी, जैसे कि जेरल्ड उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा। इसी बीच इन दोनों में अनबन हो जाती है और बात बहुत बढ़ जाती है एंड जेरल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है। हमें तो पहले लगता है कि जेरल्ड नाटक कर रहा होता है, लेकिन ही वॉज सीरियस। वो घिर जाता है जेसी के ऊपर, जेसी उसे हटाती है और रोने लगती है। हैंडकफ्स अभी उसके हाथ में ही है, वो कुछ फिगर आउट कर पाए, हेल्प मांग पाए, इससे पहले वही डॉग वापस आ जाता है और जेरल्ड का हाथ खींच लेता है। नाउ हम देखते हैं कि सरप्राइजिंगली जेरल्ड वापस से खड़ा हो चुका है, बट ये जेरल्ड नहीं, ये जेसी का इमेजिनेशन है कि जेरल्ड खड़ा हो चुका है और उससे बातें कर रहा है। हम ये चीज़ देख पाते हैं कि इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो ये जेरल्ड है वो जेसी के अंदर का ट्रॉमा है, जो उसके सामने आ चुका है इन सारी सिचुएशन के बाद। फिर हम देखते हैं कि जेसी भी खड़ी हो चुकी है, वो छूट चुकी है, बट ये सब एक इमेजिनेशन थी जो जेरल्ड उसे दिखा रहा था। यहाँ पे हम इस जेरल्ड को इमेजिनरी जेरल्ड कहेंगे, ओके। देन अचानक से एक दूसरी जेसी भी आ जाती है, बट ये वही जेसी थी जो रिलीज हो चुकी थी जेसी के इमेजिनेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इतने समय तक वहाँ पे बैठे रहने के बाद जेसी के पास कोई और चारा नहीं बचता अपने लिए पानी का जुगाड़ करने के। तो उसे समझ में आता है कि उसके ऊपर ही कपबोर्ड पे एक ग्लास रखा हुआ है पानी का, वो उसे ले तो लेती है बट पी कैसे पाएगी, उसके पास तो ना स्ट्रॉ थी ना कुछ। तो वो अपने ड्रेस की एक टैग निकाल कर उसकी स्ट्रॉ बना के पानी पी लेती है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली होती है कि डॉग अचानक से भाग जाता है और ब्लैक डार्कनेस में उसे एक आदमी दिखता है जो इनह्यूमन लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये तो क्या शायद ही डीमन है। इस आदमी का नाम इस मूवी में मूनलाइट मैन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड ये मूनलाइट मैन जेसी को एक बॉक्स दिखाता है जिसमें उसके पास बहुत सारी ज्वेलरीज एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इस मूवी के अंदर जो इमेजिनरी जेरल्ड है और इमेजिनरी जेसी है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और उनकी कन्वर्सेशन से हमें काफ़ी सारा कुछ पता चलता है जेसी के पास्ट के बारे में एंड करंट रिलेशनशिप के बारे में। जो ये है कि जेरल्ड के साथ जेसी के रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं थे। मे बी जेरल्ड जेसी को चीट भी कर रहा था, पर जेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मूवी पे वापस आते हैं तो ये मूनलाइट मैन के बाद जेसी को उसका हस्बैंड दिखता है जो उसे माउस बुलाता है। स्ट्रेंजली सीन कट होके हम जेसी के पास्ट को देखते हैं जिसमें उसके फादर, मदर एंड कुछ उसके सिबलिंग्स थे। यहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि उनकी फैमिलीज़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है जेसी को लेकर, और उसके जो फादर है हैरी, वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं उसके साथ, जैसे कि वो एक एडल्ट लड़की हो। हम यहाँ पे देख पाते हैं एक दिन जेसी अपने फादर और मदर को उसी के लिए झगड़ा करते हुए देख लेती है एंड देन हमें पता चलता है कि झगड़ा इसलिए हो रहा है कि जेसी बोट पे नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे डर लगता था। अब नेक्स्ट सीन में दिखता है कि सारी उसकी फैमिली बोटिंग करने जा चुकी होती है, सिर्फ जेसी वहाँ पे होती है एंड उसके फादर टॉम। अब यहाँ पे एक स्ट्रेंज ट्रॉमा हम जेसी का देख पाते हैं कि उसके फादर ने कैसे जेसी को मोलेस्ट किया था।
विदाउट टचिंग, विदाउट रेपिंग और विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी भी कैसे आप किसी का चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यहाँ पे उसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाया गया था। वो बेचारी जैसी इन सब से उभर ही नहीं पाई थी और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि पूरा ही सीन, पूरी फिल्म रेड हो चुकी है। ये रेडनेस दिखाती है जेसी के ट्रॉमा को, याद रखिएगा। जैसी ये सब ट्रॉमा देख के वापस से उठती है और मानो दर्द से कर्रा रही होती है। वो पानी पीती है और जैसे ही वो रिकवर कर पाती है उससे पहले ही वापस से उसको दूसरा ट्रॉमा वही इमेजिनरी जेरल्ड और जेसिका दिखा देते हैं। जो होता है कि ये सारी मोलेस्टेशन के बाद जो उस दिन बीच पे हुई थी, जेसी के फादर ने वापस से आके जेसी को वॉर्न किया था कि उसकी मदर को वो सारा चीज़ें बता देंगे तो उसकी मदर अपसेट हो जाएगी जेसी से। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जैसी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही होती है। इमेजिनरी जेरल्ड एंड जैसी उसे आइडियाज़ भी बताते हैं कि तुम कैसे बच सकती हो, बट वो बहुत पेनफुल होता है। इमेजिनरी जेरल्ड उसे बताता है कि तुम्हें अपना हाथ तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैसी मना कर देती है। बिना कुछ खाए पिए वो कितने समय से यहाँ बैठी हुई थी, वो अपना हाथ कैसे तोड़ देती भला? वो वहीं पे दर्द से और ब्लीडिंग से मारी जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमेजिनरी जेरल्ड जेसी को उसके ट्रॉमा के और अंदर ले जाता है। इस ट्रॉमा में जेसी अपनी यंगर सेल्फ से मिलती है, उसी रेड एरिया में। वो आपस में बात करती है। उसकी यंगर सेल्फ उसे बताती है कि तुम्हें शेम फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं थी। बट यहाँ हम देख पाते हैं हैंडकफ्स जेसी के हाथों में, यंग जेसी के हाथों में। और अब हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जब जेरल ने जेसी के हाथों में हैंडकफ्स बांधा तो इसीलिए इतनी अनकंफर्टेबल हो गई थी, बिकॉज ऑफ हर फादर। नेक्स्ट सीन कट होता है और अब जेसी के अंदर हिम्मत आ चुकी है। वो और अपने ट्रॉमा के अंदर नहीं जाना चाहती थी। वो ग्लास लेती है, उसे तोड़ती है और कोशिश करती है अपना हाथ को काटने की। बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई जाती है वो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लेटे हुए वो सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर हुई जा रही है। उसे अपना ट्रॉमा फेस करना पड़ रहा है। वो हिम्मत दिखाती है और फ्री हो जाती है, लेकिन इतना सारा खून निकलने के कारण वो वहीं पे फेंट हो जाती है। आगे सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जेसी का जो ट्रॉमा था, फिर वो उसके फादर का हो या उसके हस्बैंड का, उसने नया रूप ले लिया है और वो है मूनलाइट मैन का। अब उसे जब भी उसका ट्रॉमा याद आता है तो उसे ना उसके फादर की मेमोरीज आती है, बट ये मूनलाइट मैन आता है उसके ध्यान में। वो वहाँ से निकल तो जाती है, बट स्टिल मूनलाइट मैन उसे हंट करता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे कुछ लोग रेस्क्यू करते हैं एंड हम देखते हैं उसने अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी है। शायद वो बुक्स भी लिख रही है और अपने जैसे काफ़ी सारे लोगों की वो मदद भी करती है। हर एक इंसान को वो अपनी स्टोरी बताती है जिससे उसे अच्छा लगता है, बट स्टिल वो उस मूनलाइट मैन की मिस्ट्री में उलझी हुई थी। बट एक दिन उसे उसका भी सॉल्यूशन मिल जाता है, वो इंसान पकड़ा जाता है। ये मूनलाइट मैन असली में एक नॉर्मल इंसान था जिसे एक बीमारी थी जिसके कारण वो ऐसा हो गया था। अब ये मूनलाइट मैन का काम ये था कि ये जगह जगह रात में लोगों के वहाँ जाता था, उन्हें मोलेस्ट करता था, उनकी घर से चोरियाँ करता था और बस उन्हें हंट करके उन्हें डराता था। मूनलाइट मैन भी जेसी को पहचान जाता है। वो बार बार उससे कहता है कि मैं वही हूँ, यू आर नॉट रियल, आई एम नॉट रियल, ऐसे करके उसे पॉइंट करता है। जैसी डर तो जाती है, बट वो अपने ट्रॉमा को फेस करती है और मूनलाइट मैन के सामने खड़ी होकर कहती है कि मुझे तो लगा था तुम ज़्यादा ही डरावने हो गए, ऐसा कुछ। अब ये तो थी मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई नो थोड़ा डिटेल में नहीं थी, बट अगर मैं डिटेल में समझाने जाती तो आपको मूवी देखते समय मज़ा नहीं आता। बट येस, मैंने जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर कर ही ली है। अब इसकी थ्योरीज के बारे में बात करें तो सिंपल, जैसे कि मैंने समझा, आपको समझ आ गया होगा। मूवी की स्टोरी लाइन तो अच्छी है ही, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, बट हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिसने बिना कोई इनअप्रोप्रिएट सीन के हम तक ये पहुंचा दिया कि लिटिल जेसी के साथ क्या हुआ था और कितना बुरा हुआ था। मूवी की सिनेमेटोग्राफी तो अच्छी थी ही, बल्कि ये मूनलाइट मैन का जो कैरेक्टर है वो तो काफ़ी लोगों के लिए नाइटमेयर बन जाएगा। और उसके साथ साथ हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिसने बिना कोई वल्गैरिटी या फिजिकल एक्टिविटी दर्शाए बिना हमें क्लियर बता दिया कि लड़की के साथ क्या हुआ एंड विजुअली रिप्रेजेंट किया कि किसी भी इंसान को जब ट्रॉमा होता है और वो किसी और ट्रॉमा में कन्वर्ट होता है तो विजुअली वो कैसा दिखता है। बल्कि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जिनके अंदर ट्रॉमा तो होता है, बट वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये एक ट्रॉमा भी है या जस्ट नाइटमेयर्स है।
दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम आगे और ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे।